इस युग में ईश्वर ने दो अवतारों को भेजा। सबसे पहले आए बाब, जो सिर्फ 24 साल के युवा थे। 1844 में उन्होंने घोषणा की कि उनसे कई ज्यादा श्रेष्ठ एक अवतार जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। इस्लाम धर्म के मुल्ला गुस्सा हो गए, क्योंकि उनका मानना है कि मोहम्मद जी ही आखिरी अवतार है। इसलिए उन्होंने बाब को और उनके हजारों अनुयायियों को मार दिया। बाब ने जब सामाजिक परिस्थिति और लोगों की मानसिक क्षमता देखी, तब उन्होंने समझा कि लोग उनके बाद आने वाले अवतार का संदेश सुनने के लिए अब तक तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने बहावला से निवेदन किया कि वो 19 साल तक अपनी पहचान ना बताए, ताकि लोग बाब के ग्रंथों को पढ़े और तैयार हो सके। उन 19 सालों में बहावला ने बाब के संदेश को और लोगों तक पहुंचाया। मुल्ला बहावला की तरफ लोगों की बढ़ती हुई रुचि देखकर हैरान थे, लेकिन क्योंकि बहावला एक प्रमुख मंत्री के पुत्र थे, उन्हें मारने के बजाय उन्हें निर्वासित कर दिया गया, ये सोचकर कि वो, उनका परिवार और अनुयायी सफर में ही खत्म हो जाएंगे। तब से शुरू हुआ उनका 40 साल का निर्वासन। एक शहर से दूसरे 5400 किलोमीटर सर्दियों में रेगिस्तान से, पहाड़ों से, खतरनाक रास्ते और विरोधी लोगों के बीच, कभी स्कूल ना जाने के बावजूद और इतनी कठिन परिस्थिति में बहावला ने 12,000 पन्नों जितने पवित्र शास्त्रों को प्रकट किया। आखिरकार 19 साल बाद 1963 में बहावला ने बगदाद के पास रिजवान के बगीचे में एक महान घोषणा की। हर युग में जो अवतार आए, उन्होंने वचन दिया था कि वो फिर लौटेंगे, मानव जाति में एकता लाने, धर्म की पुनः स्थापना करने और भक्तों की परीक्षा लेने। हिंदू कल्कि अवतार का, बुद्ध मैत्रेय का, ज्यूज मसीहा का, क्रिश्चियन क्राइस्ट के लौटने का और मुसलमान कयामत के दिन का इंतजार करते हैं। ये सब वचन अब अलग अलग धर्मों के अलग अलग अवतार पूरा नहीं करेंगे। एक ही ईश्वरीय अवतार अब आए हैं, जो सब धर्मों को, जातियों को, राष्ट्रों को एक करेंगे और वासुदेव कुटुंबकम स्थापित करेंगे। बहावला ने रिजवान के बाग में 12 दिन बिताए और कहा कि अगले 1000 साल तक मानव जाति को एकता में रहना सीखना है, पूर्वाग्रह, हिंसा, नफरत निकालना है और धर्म और विज्ञान, स्त्री और पुरुष को साथ लेके चलना है। आज ये 12 दिन रिजवान के त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं, जिसे सबसे महान उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो दिन थे जब ईश्वर की तरफ से नया ज्ञान मानव जाति को मिला, जिसे आपने एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए।